Is English proficiency test results required for your US F1 visa interview? Let's begin. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी. आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो बट 80% ऑफ यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. ओके, लेट्स बिगिन. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत टाइप के होते हैं बट जो मेनली यूएस यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं दैट इज आइल्स, टोफल, पीटीई एंड डीईटी. So now the question is English proficiency test important? And the answer is yes, it is. Not just आपकी यूनिवर्सिटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है बट ऑल्सो फॉर योर एक्चुअल यूएस वीज़ा इंटरव्यू. जो कॉन्सुलेट एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा ना, उसमें भी आपका ये टेस्ट रिजल्ट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ द थिंग इज़, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे इंग्लिश टेस्ट नहीं मांगते हैं. तो आपको लगेगा ओ इसका मतलब मुझे आइल्स की प्रिपरेशन नहीं करनी, पीटीई की प्रिपरेशन नहीं करनी. बट द थिंग इज़ कि आपका जो एक्चुअल इंटरव्यू है ना, आपका वीज़ा ऑफिसर आपसे आपके टेस्ट रिजल्ट के स्कोर्स मांग सकता है, राइट. तो यहाँ पे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है. बहुत बार मैंने देखा है कि इंटरव्यू के टाइम जब आपका यूएस इंटरव्यू होता है देन द ऑफिसर कैन आस्क कि कैन आई प्लीज सी योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट. अगर आप कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं दोगे तो आप जाके उसको क्या बोलोगे कि मैंने कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया. बिकॉज यू आर कमिंग टू अ कंट्री, आप एक ऐसे कंट्री में आ रहे हो यूएसए में वेयर इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव अ इंग्लिश टेस्ट. बहुत केसेस में ऑफिसर्स नहीं मांगते बिकॉज इट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी आपसे मांग लेती है. पर जब आपकी यूनिवर्सिटी भी आपसे नहीं मांगती है तब आप क्या करोगे. ऑफिसर्स को पहले से पता चल जाता है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है बिकॉज आपका जो I-20 होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है दैट द स्टूडेंट इज प्रोफिशिएंट. मतलब आपने अपनी यूनिवर्सिटी को अपने टेस्ट कोर्स भेजे होंगे एंड देन उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी है तो आपके I-20 पे आ जाएगा दैट द स्टूडेंट इज प्रोफिशिएंट. ओके, ना क्राइटेरिया क्या होता है. जो आइल्स है वो 0 से लेके 9 बैंड्स तक होता है एंड 6 बैंड के ऊपर होने से ही दैट मीन्स दैट द स्टूडेंट इज वेरी गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइटिंग, स्पीकिंग एंड एवरीथिंग. टोफल इज फ्रॉम 0 to 120. 4 सेक्शंस होते हैं टोफल में, 30 मार्क्स ईच, तो टोटल हो गया 120 मार्क्स. एंड डीईटी विच इज़ द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट. इस टेस्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता बिकॉज ये उतना पॉपुलर नहीं है बट बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीईटी एक्सेप्ट करती है. माई यूनिवर्सिटी वॉज कैल स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड आई एक्चुअली गिव डीईटी. मैंने अपने बहुत पैसे भी बचाए, घर में बैठ के एग्ज़ाम दिया एंड 2 दिन में मेरे को रिजल्ट्स भी आ गए थे अपने टेस्ट कोर्स. सो इट्स वेरी इजी एंड लायबल. सो अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या एक्सेप्ट करती है टेस्ट को. सो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सिंपली जाना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सेक्शन में, आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है. सिंपल. देखो, मैं 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही हूँ एंड देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज राइट नाउ आई एम हेल्पिंग सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन इंस्टाग्राम. आई एम मेकिंग अपॉइंटमेंट्स विद देम एंड वी टॉक एंड एवरीथिंग. सो अभी मैंने एक लड़की की इंटरव्यू ली थी. शी इज़ गोइंग फॉर मास्टर्स. आई वोंट से द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर शी इज़ गोइंग बिकॉज उन्होंने बोला था कि प्लीज़ मैं उनकी स्टोरी शेयर ना करूँ बट देयर इज समथिंग आई नीड टू शेयर. सो शी इज़ गोइंग टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड उनकी यूनिवर्सिटी ने उनसे टेस्ट कोर्स नहीं मांगे थे, द इंग्लिश टेस्ट कोर्स. तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैं क्या करूँ, मैं आइल्स की प्रिपरेशन करूँ कि ना करूँ. मैंने बोला आइल्स मत करो बिकॉज आइल्स में फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है. 14,000 रुपीज़ लगते हैं, कभी कभी मोर देन 15,000 भी है ना. सो आई सजेस्टेड हर कि जाके डीईटी दो, डीईटी की प्रिपरेशन करो, 2 से 3 दिन में यूल बी प्रिपेयर्ड एंड अपना टेस्ट दो, ताकि अगर फ्यूचर में वीज़ा ऑफिसर बोल सकता है ना कि कैन आई प्लीज सी योर इंग्लिश टेस्ट, सो एटलीस्ट आपके पास उस टाइम होगा कुछ दिखाने के लिए. बिकॉज अगर आप उसको उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे हो ना जो वो मांग रहा है, दैट्स द मेन रीजन योर वीज़ा कैन बी रिजेक्टेड, राइट. सो एंड उन्होंने दिया अपना डीईटी टेस्ट. शी गॉट स्कोर, शी गॉट 135 विच इज़ वेरी गुड. अब वो लड़की से उसके टेस्ट स्कोर्स मांगे कि नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब उनका इंटरव्यू जनवरी में है. सो तब आपको पता चलेगा. बट ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन द सेफर साइड. अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा है तो गो फॉर अ लोअर ऑप्शन, डीईटी के लिए चल जाओ बिकॉज इट्स अ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. बहुत यूनिवर्सिटीज़ है जो एक्सेप्ट करती है. ठीक है, अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं मांगा है बट आप इंटरव्यू में जा रहे हो ना, इंटरव्यू मांग सकता है बिकॉज लाइक आई सेड यू आर गोइंग टू अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज द फर्स्ट लैंग्वेज. ठीक है, अब अगर आप इंग्लिश ही नहीं अच्छे से जानोगे देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट.
वो कैसे आपका अप्रूव करेगा, राइट? सो आपको अपना वीज़ा अप्रूव करना है। 6,000 रुपीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, आइल्स टोफल से बहुत सस्ता है, राइट? सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे हो। सो समरी कंक्लूजन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूएस वीज़ा इंटरव्यू। आपकी यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगा है नहीं मांगा है मैटर नहीं करता है, आपको देना है। सो आप क्या दे सकते हो, आप थोड़ा सस्ता विच इज़ DET, आप उसके लिए जाओगे, ओके? अगर आपको डिटेल में जानना है व्हाट DET एक्चुअली इज, इट्स अ डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। सो मुझे कमेंट्स में बताओ दैट यू वांट अ डिटेल वीडियो। फिर बस एक पूरी वीडियो आएगी बस इस DET के ऊपर, कैसे मैंने दिया था, हाउ टू प्रिपेयर सो इजी, सच अ इजी लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट उससे पहले सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।